हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह आप कर रहे हैं अपनी अच्छे से कंटिन्यूसली। तो आज सैटरडे है हमारा। सैटरडे को हम छुट्टी तो नहीं रखेंगे, हम अपनी पढ़ाई प्रॉपर करेंगे। और कल संडे को छुट्टी रहेगी प्रॉपर, मतलब संडे को आपको पढ़ाई करनी नहीं है बिल्कुल। संडे को ऐसे किताब की तरफ ही नहीं देखना, एकदम शांति से सोना, अपना मस्त मज़े करना। संडे को आपने पढ़ाई नहीं करनी, बट आज पढ़ाई करनी है पूरी। वो जो 200 डेज टारगेट वाली सीरीज़ में है, वो तो अपनी जो शीट्स वगैरह होती है उनसे अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनको एक रिवीजन का बनता है कि एक दिन उनको रिवीजन का देता हूँ मैं, सैटरडे का बैकअप का देता हूँ। आपको नहीं मिलेगा, आपको मैं अपने हिसाब से रिवीजन कराऊंगा। जैसे आज मैंने कुछ चीज़ें रिवीजन में डाली हैं, मैं हो सकता है कोई मंडे और ट्यूसडे को भी रिवीजन में डाल दूँ, जरूरी नहीं अपना सैटरडे रिवीजन रहेगा। रिवीजन मेरे हिसाब से रहेगा, मैं जैसे रिवीजन कराऊंगा वैसे करते चलो, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मुझे पता होता है, स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं पता होता कि मैं कैसे रिवीजन करूं, कैसे मैं आगे अपना सिलेबस करूं। बस आप देखते चलो और करते चलो। अब अपने आप को बस भटकाना नहीं है। ये जो सीधी रेखा है ना, इसके रेखा के ऊपर चलते चलते चलना है लाइन पे, या ना इधर जाना है ना इधर जाना है। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो बिगिनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम का आज हमारा 6वां दिन है, 6th डे है हमारा, सैटरडे है। और मैथ्स में हमने परसेंटेज करना है आज। परसेंटेज की क्लास नंबर 6 करनी है मैथ्स के अंदर। तो परसेंटेज ही हमारा चल रहा है, और जिस भी टीचर से आप कर रहे हैं, पवन राव से, गगन प्रताप सर से, किसी भी टीचर से, तो क्लास नंबर 6 करनी है। और पॉलिटी के अंदर 5 क्लासेज अब तक हो चुकी हैं, और 5 क्लासेज का आपने रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, आपने वीडियो नहीं देखने दोबारा, कहीं यहाँ 5 क्लासेस के वीडियो देखने लग जाओ, वीडियो नहीं देखने। आपके पास में जो नोट्स हैं, आपने नोट्स बनाए होंगे ना, 5 क्लासेस में आपने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। अब आपके पास ये पूरा दिन है, जब भी मतलब 3 घंटे तो देते हो जीके को, 3 घंटे में आप 5 क्लासेस के जो नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, आज भी और कल भी, यानी सैटरडे को भी और संडे को। संडे को तो खैर छुट्टी मारोगे, संडे को नहीं करना, संडे को कुछ भी नहीं करना, बस आज सैटरडे को आप इसको पूरा रिवाइज कर लेना। 5 क्लासेस में जितने नोट्स बनाए अपनी कॉपी के अंदर बनाए होंगे आपने, उनको बार बार रिवाइज करना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे वो अच्छे से। ठीक है, या फिर खान सर से अगर आप पढ़ रहे हो तो 15 क्लासेस हो चुकी है हमारी खान सर की, तो खान सर की 15 हो चुकी है। एक दिन में 3 क्लास करते हैं, 5 दिन हो गए तो 15 क्लासेस होगी। ठीक है, 3 क्लासेस क्यों करते हैं, क्योंकि खान सर की क्लासेस छोटी होती है, उनमें कंटेंट थोड़ा कम होता है, इसलिए 3 क्लासेस लेना पॉसिबल है। और उनकी क्लासेस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 30-40 क्लासेस है। पॉलिटी की शायद ज़्यादा होगी, इससे भी ज़्यादा होगी, मैंने देखा नहीं है क्लासेस इनकी खान सर की, पर बहुत ज़्यादा है। मैं देखूंगा उस हिसाब से कंप्लीट करवाऊंगा लास्ट में। और वन वर्ड में आगे बढ़ना है अपने को। वन वर्ड में ब्लैक बुक से हम कर रहे थे 121 से 150 तक ब्लैक बुक से करने आगे वन वर्ड। जो 120 तक तो आपने रिवाइज भी कर लिया एक बार और कंप्लीट भी कर लिया। अब 120 से आगे बढ़ना है, 150 तक कंप्लीट करने आज, यानी सैटरडे को। मंडे को मैं थोड़े और कराऊंगा और ट्यूसडे को और कराऊंगा, इसके बाद फिर वापस रिवीजन करा दूंगा। इसका मैं रिवीजन अपने हिसाब से कराता रहूंगा। ग्रामर के अंदर टेंस की 5वीं क्लास लेनी है, 4 क्लासेस आप ले चुके हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, रानी मैम से। ये 2 है ना, इसमें कंफ्यूजन बहुत होगा आपको, जो कभी बीच में घुसेगा नए वीडियो में, उसको कहीं परसेंटेज में मेरी क्लासेस कहीं पीछे तो नहीं छोड़ जाएंगे किसी टीचर की, अगर खत्म हो गया आप क्लासेस खत्म तो नहीं करवा दोगे। ग्रामर में भी सेम डाउट रहेगा, पर आप करते रहिए। मैंने आपको कहा ना, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी क्लास नंबर 5 लेंगे, टेंस की क्लास नंबर 5 लेंगे। ठीक है, उसके बाद में रीडिंग 30 मिनट करनी है। रीडिंग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इतनी ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है कि करनी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने की आदत नहीं होती, वो न्यूज़पेपर भी हिंदी में पढ़ते हैं और सारा जीके वगैरह सब चीज़ें हिंदी में पढ़ते हैं। बट जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, इनकी हैबिट पहले से होती है, ये जीके वगैरह भी हिंदी में पढ़ते हैं, और सारी मैथ्स के क्वेश्चन भी, रीजनिंग के क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं और इंग्लिश में ही करते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसकी रीडिंग की, पर हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा ज़रूरत है रीडिंग की। ठीक है, तो रीडिंग आप करेंगे 30 मिनट तक। कोई नोवेल से कर लो, कोई स्टोरी आपको जो पसंद है उसको स्टोरी को पढ़ा करो, बस आपको पढ़ना है। कुछ लोग 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो उसके मीनिंग पे चले जाते हैं। अब जैसे मान लो मैंने उनको बताया, कोई आप यूपीएससी की बुक ले लो, यूपीएससी की बुक से वो पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो कोई ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे थे ना, ज्योग्राफी की बुक पढ़ते पढ़ते कोई उनके सामने फैक्ट आ गए, कोई उन फैक्ट को याद करने लग गए। वहाँ वो फैक्ट याद नहीं करने, फैक्ट तो आप यहाँ याद करोगे, सारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब चलेगा यहाँ पे, जीके में सब याद करेंगे। अब वो तो रीडिंग है, आपको बस पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जिसमें। तभी मैंने आपको बोला था कोई स्टोरी ले लो, कोई लव स्टोरी अगर आपको पसंद है वो ले लो, कोई हॉरर स्टोरी पसंद है वो ले लो। आप स्टोरी पढ़ो बस, या फिर न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ो, कैसे भी, बस रीडिंग करनी है 30 मिनट तक। मॉक टेस्ट के आपके 4 वीडियो मिल चुके हैं आपको, यानी सैटरडे को आपको 5वां वीडियो मिलेगा मॉक टेस्ट का, वो आपने देखना है। 4 तो आपने देखे होंगे। और मॉक टेस्ट जरूरी है सबके लिए। जो बिगनर्स ये कहते हैं कि मैं तो बिगनर हूँ, मैंने तो कोर्स नहीं किया, मैं मॉक टेस्ट क्यों देखूँ, उसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट अगर वो देखेगा तो उसे पता चलेगा एसएससी में क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब वो जैसे मान लो परसेंटेज करवा रहे हैं सर उसको क्लास में, और उसका परसेंटेज का क्वेश्चन अगर इसमें भी आएगा ना, क्लास में करते करते क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे माहौल बना देते हैं, ऑनलाइन भी चैट वगैरह होती है और ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे माहौल बना देते हैं
कि यार ये सर ने क्वेश्चन करवा दिया पर एग्जाम में नहीं आएगा, उसके बंदे के जैसे मेरे को, मैं क्लास में बैठा हूँ और बैठे बैठे मेरे को ये कोई समझ में नहीं आएगा कि कोई क्वेश्चन है ना, तो मेरे पास में कोई बैठा, उसने बोल दिया अरे ये सर ऐसे करवा रहे हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है। आप कहोगे चल ठीक है यार ये भी सही कह रहा होगा, पर आप जब मेरा मॉक देख रहे होगे आपकी मन ही मन ये चलेगा नहीं यार मॉक में तो था ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, ये मुझे समझना चाहिए। तो आपकी वो समझ अपने आप में डेवलप होगी, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एसएससी के बारे में आपकी जो है सोच वो डेवलप हो जाएगी, कैसा क्या आता है एसएससी में, एसएससी क्या पूछती है, करंट में क्या पूछती है, जीके में जो है हिस्ट्री पॉलिटी सब्जेक्ट वाइज क्या पूछती है, स्टैटिक में क्या पूछती है, और रीजनिंग में ट्रिक्स को कैसे लगाना है, ये मॉक से सीखोगे आप, ठीक है। और वो बैठ के मॉक लगाने वाला है वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। बैठ के जब टेक्स्ट बुक में मॉक लगाओगे आप, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे 100 क्वेश्चन करोगे, वो बाद में करने हैं, ठीक है भाई। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मॉक टेस्ट आपने लगाना है, इस आपको सिलेबस मैंने बता दिया। और जो लोग लाइव में आते हैं वो अपना डाउट पहले से लिखे रखा करो, जो भी आपको डाउट होता है वो जल्दी से जल्दी लिख दिया करो। और जो भी आपको पूछना होता है, जो टेलीग्राम पे कुछ मैसेज करते हैं उनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, वो फिर दोबारा उनका मैसेज आता है मेरे को, अब आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं भी थोड़ा बिजी होता हूँ, नहीं दे पाता। आप लाइव में पूछ लिया करो ना, लाइव में आप कमेंट करते हो, आप मैसेज में आपको मैं वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाता, जैसे आपको सामने अब खड़ा होकर कोई चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं आपको मैसेज में बताऊँ तो मैसेज में आप समझ ही नहीं पाओगे। अब मेरी बात कम्युनिकेशन मैं कर रहा हूँ आपके साथ में, तो आप मेरी सीधी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो लाइव में आया करो आप शाम को 7 बजे डेली, जो भी आपका डाउट होता है आपकी स्टूडेंट लाइफ के रिगार्डिंग, या फिर आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, आपके इसके शेड्यूल के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट होता है तो आप शाम को 7 बजे पूछा करो, ठीक है। तो फिर ठीक है चलते हैं, और कल मिलेंगे वापस, यानी मंडे को मिलेंगे कल, यानी मंडे को। संडे को आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, और मुझे लगता है कोई इंपॉर्टेंट बात कभी करनी होगी तो किसी संडे को मैं डाल दिया करूँगा, वैसे कल वाले संडे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप मस्त बढ़िया से एंजॉय करना। आपको लगता है कि मुझे नींद लेनी है बहुत सारी, तो नींद लेना। आपको लगता है मुझे कहीं जाके आना चाहिए, जाके आना, और बढ़िया जो आनंद करो। मतलब संडे को आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको कोई बर्डन नहीं है कि आप रिवीजन करो, ऐसा करो, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।